गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने केमिस्ट्री में 3 बिंदु बताए थे, परमाणु, अणु और तत्व। आज हम आपको बताएंगे तत्वों के प्रतीक, परमाणु भार, अणु भार और संयोजकता। तो ये आधार है। अगर आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, इलेक्ट्रॉनों की विन्यास याद हो जाए तो केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो हम पहले शुरू करेंगे परमाणु भार। चौथा बिंदु है परमाणु भार। परमाणु भार से कहते हैं एटॉमिक वेट। वैसे इसका 10th में आपको ज्ञान है। हमने आपको 20 तत्वों के परमाणु भार लिखाए भी थे। अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हीलियम का 4, इस प्रकार हमने लिखाए थे, है ना। सी का 12, ओ का 16, इस प्रकार मैंने अभी परमाणु भार आपको बताए हुए हैं। तो है क्या परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकी भार, ये शब्द बार बार आएंगे। अणु भार, परमाणु भार, तुल्यांकी भार, इनका हमें याद होना बहुत जरूरी है। परमाणु भार का मतलब होता है कि तत्व का परमाणु भार वह भार है या वह संख्या जो यह बताए उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। कार्बन का 12 है, तो कार्बन 12 गुना है। आजकल परमाणु भार की परिभाषा को कार्बन के समस्थानिक C12 के आधार पर की गई है। यानी किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताए उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12वें परमाणु से कितना गुना भारी है। आप जानते हैं एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 होता है, तो उसके 12वें भाग से दूसरा तत्व कितना गुना भारी है, इसका नाम क्या दिया गया है, परमाणु भार। यानी इसका सूत्र क्या होता है, परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कार्बन के 12वें परमाणु का परमाणु भार। अगर वो हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का भार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। अगर ऑक्सीजन को आधार मानते हैं तो तत्व के एक परमाणु का भार बटे ऑक्सीजन के 16वें परमाणु का परमाणु भार। तो परमाणु भार की 3 परिभाषाएं, 3 आधार है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। लेकिन कार्बन को क्या माना गया है, परिशुद्ध माना गया है। अभी आपको हम तत्वों के बताएंगे। पहले तत्वों का नाम, फिर प्रतीक, परमाणु भार, अणु भार। और अणु भार क्या आ जाएगा, यौगिक के लिए आएगा। तत्व के लिए क्या आता है, परमाणु भार। 118 तत्व है, इन सभी के परमाणु भार अलग अलग है। ऐसे ही अणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अणु भार क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह बताए उस पदार्थ का एक अणु कार्बन के 12वें परमाणु से कितना गुना भारी है, या हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। O2 अणु, ऑक्सीजन का अणु O2 होता है, इसका अणुभार कितना होता है 32। यानी एक अणु हाइड्रोजन का O2 का
कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से 32 गुना भारी है, या हाइड्रोजन के एक परमाणु से 32 गुना भारी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अणुभार। 5वां क्या है? यहाँ लिखेंगे अणुभार। यहाँ आ जाएगा यौगिक। क्या आ जाएगा? यौगिक के एक अणु। क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक अणु बटे कार्बन के 12वें परमाणु का परमाणु भार। जैसे O2 बराबर 32, N2 बराबर 28, इस प्रकार Cl2 बराबर 71। ये क्या है? इनके अणुभार। अब आता है तुल्यंकी भार शब्द आएगा, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि आपके सांद्रता की इकाई आती है नॉर्मलता, मोलरता, मोल भी, उसमें ये शब्द आते हैं। अणुभार, तुल्यंकी भार, हमें इन बातों को ज्ञात होना बहुत जरूरी है। अब आता है छठा है तुल्यंकी भार। तुल्यंकी भार किसी पदार्थ का तुल्यंकी भार वह भार भाग है। किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का परमाणु भार वह भार, तुल्यंकी भार वह भार भाग है जो यह बताए उस पदार्थ का एक भार भाग हाइड्रोजन के 1.008 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 भार भाग और क्लोरीन के 35.5 भार भाग से संयोग करता है, या यौगिकों से इन भारों को प्रतिस्थापित करता है। तुल्यंकी भार किसी पदार्थ का तुल्यंकी भार वह भार भाग है जो यह बताए उस तत्व का एक भार भाग हाइड्रोजन के 1.008 भार भाग, ऑक्सीजन के 8 भार भाग और क्लोरीन के 35.5 भार भाग से संयोग करता है या इन भारों को विस्थापित करता है, तुल्यंकी भार कहलाता है। अब याद इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। और तुल्यंकी भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता, अगर हमें तत्वों के परमाणु भार याद है और संयोजकता ज्ञात है तो हम तुल्यंकी भार आसानी से बता सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम Al का 27 होता है परमाणु भार और इसकी संयोजकता क्या होती है? 3, तो 27 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9। यानी कि E बराबर क्या होता है? V बटे A, या A बराबर क्या होता है? नहीं, A बटे V, या A बराबर E गुणा V। ये संबंध आपको याद रखना है कि परमाणु बराबर क्या होता है? तुल्यंकी भार गुणा संयोजकता। अब यहाँ कुछ यौगिकों के तुल्यंकी भार में याद रखने, अम्ल का तुल्यंकी भार, क्षार का तुल्यंकी भार, मूलक का तुल्यंकी भार। आपके कंपटीशन में आ जाता है सल्फेट मूलक का तुल्यंकी भार, कार्बोनेट मूलक का तुल्यंकी भार, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यंकी भार। ये सब चीज़ें इसमें हम बता सकते हैं। तुल्यंकी भार में इन 3 का, अम्ल का तुल्यंकी भार, क्षार का तुल्यंकी भार, मूलक का तुल्यंकी भार। आप चाहे आर्ट भी ले लें, जब जनरल साइंस पढ़ेंगे उसमें इनमें एक प्रश्न आपको जरूर आता है। साइंस में तो आई गई, PMT है, नीट है या रीट जो भी है, लेकिन हर एक कॉम्पिटिशन में ये चीज़ आती है। तो अम्ल का तुल्यंकी भार क्या होता है? अम्ल का अणुभार बटे क्षारकता। क्षार का होता है अणुभार बटे अम्लता, और मूलक का होता है अणुभार बटे
संयोजकता या आवेश। कैसे? अब अम्ल में क्या आपके HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब इनके अणुभार कैसे करें? इनके अगर आपको परमाणु भार याद है तो अणुभार बना लेंगे, अभी आज ये आपको सिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, क्लोरीन का 35.5, क्या हो जाएगा? 36.5। नाइट्रिक अम्ल में H का 1 प्लस N का 14, O का 16, 48, 63। फार्मिक अम्ल में 12, 32 और 42, ये हो जाएगा 44। एसिटिक अम्ल में 12, 12, 24 और 32 और ये हो गए और 4 ये हो गए 60। सल्फ्यूरिक अम्ल में 2, सल्फर का 32, O का 64, 98 और कार्बोनिक अम्ल में CO3 है 48 और 12, 60, 2, 62। ये अब कैसे है? आपको अगर इनके परमाणु भार याद हो, और अभी आपको कुछ तत्व याद अभी लिखवा दूंगा, अगर परमाणु भार याद हो तो अणु भार आराम से आप लिख सकते हैं। अब किसी अम्ल का क्या निकालेंगे? प्लैंकी भार, अणु भार आपको याद हो जाएगा। बात रही क्षारकता। क्षारकता में जो इसमें H ये जो विस्थापित हो जाते हैं, इनका नाम क्या दिया गया है? ये क्या होती है? क्षारकता। किसी अम्ल में प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl का प्लैंकी भार क्या हो जाएगा? अणुभार कितना होता है? 36.5। क्षारकता 1 दिया जाएगा 36.5। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल की प्लैंकी भार 63/1, इसमें 1 H है 44/1, हालांकि इसमें 4 H है। यही H के क्रियाओं में भाग लेता है। CH3COOH में केवल 1 H ही भाग लेता है, 1 का भाग लेगा। सल्फ्यूरिक में दोनों H भाग लेते हैं, 2 का भाग लेगा। तो ये क्या इसकी क्षारकता है। किसी अम्ल में जो प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन है वो उसकी क्षारकता होती है, उसका अणुभार में भाग दे दो। क्षार में क्या आता है? अणुभार बटे अम्लता। अम्लता क्या होती है? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है? क्षार है। क्षार जिनमें OH होता है, तो जितने OH वही क्या उसकी अम्लता है। किसी क्षार की अम्लता उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन ही उस क्षार की क्या होती है? अम्लता होती है। जैसे NaOH है, इसका कितना हो जाएगा? 23 + 1 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसका 39 + 16 + 1 56। ये क्या इनके अणुभार है। तो अब याद कर लीजिए, NaOH का 40/1 बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऐसे मूलक का प्लैंकी भार। अब मूलक हमने आपको 10वीं में बताए थे, 8वीं में बताए थे। कौन कौन से? अम्लीय मूलक। अगर आपको याद हो, मूलक शब्द हमने एक सारणी बताई थी कि जैसे कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2, सल्फेट SO4-2। इनका हम प्लैंकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? क्या करते हैं? इस मूलक का अणुभार बटे इनकी संयोजकता। जैसे कार्बोनेट है, इसमें क्या होगा? कार्बन का है 12 + 48, ये हो गए 60। यानी अणुभार तो 60 आ जाएगा। और आवेश दोनों C का होता है 12/,
1 बराबर आ जाएगा 12। ओ का क्या होता है 28 बटे कितना, इसमें 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका संयोजकता से भाग दे देंगे। ये क्या, हाँ जी, कार्बन की कार्बोनेट मूलक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है 2, या 60 क्या आ जाएगा 30। ऐसे ही सल्फेट है, सल्फेट का अनुभाग कितना हो जाएगा, एस का हो जाएगा 32, ओ का हो जाएगा 16 गुणा 4 64, यानी 98 क्या आ जाएगा इसका अनुभार नीचे, यानी आवेश, यानी अनुभार बटे आवेश क्या आ जाएगा आवेश। आवेश कितना है इस पर -2 का भाग दे 49, यानी कि प्लैंकी भार में 3 चीज़ों को याद करने हैं। किसके, अम्ल, क्षार और मूलक। मूलक का सूत्र याद है तो उसका प्लैंकी भार बता सकते हैं, आपको मूलक भी बताएंगे। अब मैं आपको तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और संयोजकता। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां आता है एलिमेंट। सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, क्या ले लेंगे, एटॉमिक नंबर, हाँ, एटॉमिक वेट, और वैलेंसी। पहला है हाइड्रोजन, सिंबल होता है एच, क्योंकि सिंबल में तत्व का इंग्लिश में पहला अक्षर लेते हैं वही कैपिटल, अगर 2 लेते हैं दूसरा स्मॉल होगा। कुछ तत्वों के लैटिन नाम होते हैं। एच होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, संयोजकता +1 या -1। दूसरा हीलियम, सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, वेट होता है इसका 4, वैलेंसी होती है 0, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, नए ये ग्रहण करती है। लिथियम, Li, 3, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, वेट 7 होता है, संयोजकता +1 होती है। बेरिलियम, Be, 4, 9 +2। बोरोन, सिंबल B, 5, 10 +3। कार्बन, सिंबल C, 6, 12, चतुसंयोजी, यानी ये इसमें इलेक्ट्रॉन का सांझा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का सांझा करती है। कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। नाइट्रोजन, N, 7, 14 और -3 या +3 या +5, N है वो, ये संयोजकता दर्शाती है। बाद में ऑक्सीजन, O, 8, 16 -2। फ्लोरीन, F, 9, 19 -1।
और 10वां है नियोन। Ne 10 20 0। उसके बाद ग्यारहवां सोडियम। सिंबल Na 11 परमाणु क्रमांक, 23 एटॉमिक वेट और वैलेंसी +1। मैग्नीशियम Mg 12 परमाणु क्रमांक, 24 परमाणु भार +2 संयोजकता। एल्यूमिनियम Al परमाणु क्रमांक 13, 27 परमाणु भार +3 संयोजकता। सिलिकॉन सिंबल Si 14, वेट 28 +4, ये भी चतुष्फलकी है। फास्फोरस P ये होता है 15, 31 परमाणु भार -5 +5 +3। सल्फर S 16 32 -2 +2 +4 +6। क्लोरीन Cl 17 35.5 -1। आर्गन Ar 18 लगभग 40 0। पोटेशियम के 19 लगभग 19 +1 और कैल्शियम 20, लास्ट है कैल्शियम Ca 20 40 +2। ये मैंने आपको 20 तक 9th में भी करवा दिए थे तत्वों के। अगर ये इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद हो जाते हैं और संयोजकता, तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये थी सामान्य बातें तत्वों के बारे में। कल हम बताएंगे महत्वपूर्ण यौगिक, उनके सूत्र और अणुभार। उसके बाद में सांद्रता की इकाइयाँ, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलदरता, नॉर्मलता, मोलदरता, मोल भिन्न, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनका अध्ययन करा रहे हैं। तो इनको आपको याद करना है, आपको नोट्स भिजवा देंगे तो साथ साथ याद कर लें। आज का एपिसोड यहाँ तक ही। थैंक यू।